नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। ग्वालियर में यूपी के भाजपा नेता व पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री से जुड़ा एक मामला सामने आया। ग्वालियर के झांसी रोड थाने में सोनकर और उनके 2 भांजों सहित 4 लोगों पर जमीनी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल साल 2013 में ग्वालियर में हुरावली से डीबी सिटी निवासी संजय परमार प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लभेटपुरा निवासी मुकेश घई से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई। बताया कि जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रदौस फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी मुकेश के नाम है। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी, अच्छी कीमत की थी। सो प्रॉपर्टी कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जाहिर की। साल 2013 में उसका एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उनके भांजे जगदीश सोनकर, दिलीप सोनकर और मुकेश घई के साथ किया। अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन कुछ वक्त बाद जब जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात कही गई तो कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया गया। आखिरकार जब संजय को जमीन मिलने की संभावनाएं खत्म होती नजर आई तो फरियादी ने अपने पैसे वापस मांगे। फरियादी ने कई दफा पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन टाल मटोल होती रही। परेशान होकर जब फरियादी ने आरोपियों की मंशा जानी चाही तो एक दिन आरोपियों ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। तब जाकर पीड़ित प्रॉपर्टी कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया। पुलिस ने पीड़ित के आवेदन के आधार पर पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उनके दोनों भाई जगदीश, दिलीप सहित मुकेश के खिलाफ 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल है, ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि उन्हें आरोपी पक्ष से कुछ सबूत मिले हैं, लिहाजा पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित की जा रही है। ये झांसी रोड थाने पर कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच सीएसपी के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन सीएसपी के पास में गया है। कल सीएसपी मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले जो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें एफआईआर पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए। पर्सनली भी संभवतः वे आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक एफआईआर हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उनको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये एक ज़मीन से संबंधित मामला था। यहाँ लोकल में रहने वाले मुकेश कुमार घई ने मुझे एक ज़मीन के लिए संपर्क किया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जो कि पूर्व सांसद हैं, बनारस मछली शहर से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के और STSC आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई। रैदास फाउंडेशन के नाम से एक समिति है उनकी, जिस पर उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक ज़मीन का यहाँ पे करा रखा था। उसमें उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफ़र किया 50% का और 50% के 60 लाख रुपये लेने के बाद उन्होंने 30 लाख रुपए अपने अकाउंटों में भांजों के ट्रांसफ़र कराए और 30 लाख रुपए नकद लिए। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे टरकाते रहे, ना ही तो ज़मीन की रजिस्ट्री करी और ना ही मेरा पैसा लौटाया और कार्रवाई करने के लिए भी मेरे ऊपर अनाप शनाप दबाव डालते रहे। मैं जहाँ भी कार्रवाइयों के लिए गया मैंने बहुत सारी जगह शिकायती आवेदन दिए, लेकिन चूँकि उनकी राजनीतिक पहुँच बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह से मुझे लौटा दिया गया। अंत में आकर के अब ये मेरी एफआईआर हो पाई है।